हेलो गाइज, वेलकम टू यू ऑल फॉर द ब्रांड न्यू वीडियो। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हमारी बॉडी में कैसे होता है। ये सब हमारे नोट्स हम बनाए थे। ये है लेक्चर नंबर 7। तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। बाय द वे, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि 1.5x में वीडियो देखो ताकि आपका टाइम बचे। एंड अगर नोट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हम ओनली 2 टाइप का गैसेस पढ़ेंगे, क्योंकि 2 टाइप का हमारे इंपॉर्टेंट है। एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का मीडियम के कौन सा है? मीडियम हमारा है ब्लड, ठीक है। एंड ब्लड में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बताओ। 3% ऑफ ऑक्सीजन 3% ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। ब्लड का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। बट द मेजोरिटी ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज गेटिंग ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ आरबीसी। वो कैसे होता है? बाय फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तुमने हेमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। अभी देखो, आरबीसी हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि आरबीसी के पास हमारे हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन हमारे आरबीसी हेमोग्लोबिन और आरबीसी हमारा रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड कलर क्यों होता है? भाई आयरन आयंस प्रेजेंट होते हैं उसमें, इसीलिए वो रेड कलर का होता है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे कि ये हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन एंड ऑल वो कैसे। पहले स्ट्रक्चर पढ़ देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ठीक है। हमारे हीमोग्लोबिन में ऐसे आयंस प्रेजेंट होता है, आयरन आयंस 4, वो भी 4, इसीलिए वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक ही टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। ये याद रखना, ठीक है। ये खत्म बात हमारे। देन हमारे ये है हीमोग्लोबिन, ये है ऑक्सीजन, एंड ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होना एंड फिर ऑक्सीजन फॉर्मेशन होना। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होना एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन होना। इसको एसोसिएशन बोलते हैं। एंड द टूटना फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, उसको डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। देन कौन फैक्टर्स इफेक्टिंग ये रिएक्शन का फैक्टर्स कौन सा इफेक्ट करता है? फैक्टर्स इफेक्टिंग एसोसिएशन। एसोसिएशन को कौन सा फैक्टर्स इफेक्ट करता है बताओ। देखो, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो हमारे बॉडी में जो होता है। पर ऑक्सीजन का वो जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता रहता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर चेंज होता रहता है। तो एसोसिएशन होने के लिए हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए, क्योंकि हाई होगा तो हाई एसोसिएशन होगा ना हेमोग्लोबिन से एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन होगा। देन टेम्परेचर थोड़ा लो होना चाहिए। देन और क्या होना चाहिए? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए। देन H+ आयन लो होगा, H+ ज़्यादा होगा तो pH कम होता है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन हो जाता है। H+ ज़्यादा होगा तो एसिडिक कंडीशन होता है। अभी H+ लो है तो कौन सा कंडीशन होगा? अल्कालाइन कंडीशन। अल्कालाइन कंडीशन में pH क्या होगा? pH हाई होगा, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग
द फॉर्मेशन, द एसोसिएशन ऑफ हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन डिसोसिएशन में भाई इसका रिवर्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिसोसिएशन, ठीक है। बताओ यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ज़्यादा है या हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। देन यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे टेम्परेचर लो चाहिए था बट यहाँ पे टेम्परेचर हाई चाहिए, रिवर्स सब कुछ और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर हाई चाहिए होगा। अभी यहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन लो चाहिए था, प्लस यहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन हाई चाहिए होगा। H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो कौन सा होगा, pH लो होगा। pH लो होगा तो कौन सा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है। These are the factors affecting our association and dissociation of hemoglobin, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन, सब बात कर लिए, ठीक है। अभी हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, एक ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। एक ग्राफ जो कि रिप्रेजेंट करता है कितने पार्शियल प्रेशर होने पे, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पे दिखा रहा है एंड यहाँ पे दिखा रहा है कि परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। पार्शियल प्रेशर कैसे चेंज होता रहता है तो उसका इफेक्ट कैसे नज़र आ रहा है सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में। तो ये ग्राफ में ये पार्शियल प्रेशर एक्स एक्सिस हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दर्शाता है एंड वाई एक्सिस हमारा परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो सिग्मोइड कर्व में जो बना है ये दर्शाता है कितना हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है, ये दर्शाता है कितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको जो यहाँ पे बताया हूँ एसोसिएशन के जो जो फैक्टर्स है यहाँ पे, अगर वो सुइटेबल कंडीशन, ये सब कंडीशन फॉर्मेशन होता है, ये जो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एसोसिएशन में जो जो कंडीशन फॉर्मेशन होता है, अगर वो हुआ तो ये वाला ग्राफ ऐसे शिफ्ट होता है, ठीक है। अगर ये जो डिसोसिएशन वाला जो जो इफेक्ट्स यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, अगर वो सब दिखाई दे रहा है देन वो ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये एसोसिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दे रहा हूँ, एसोसिएशन कंडीशंस, यहाँ पे डिसोसिएशन कंडीशंस। एंड नॉर्मली ये जो ग्राफ होता है ये 26.6 mmHg में हमारा 50% सैचुरेशन आ जाता है, 50, ठीक है। इसको कैसे मेंशन करते हैं, इसको P50 वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। P50 वैल्यू 26.6 mmHg एंड इफ एसोसिएशन characteristics or conditions are met, then graph हमारा shift towards left, इसको हमारे बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट, क्योंकि भाई सूटेबल कंडीशन मिला
Hb2 फॉर्मेशन होने के लिए, तो भाई जल्दी सैचुरेशन होगा, जल्दी फॉर्मेशन होगा हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसी को ही बोलते हैं हमारे हाल्डन इफेक्ट। ग्राफ शिफ्ट होगा कहाँ, ग्राफ शिफ्ट होगा हमारे लेफ्ट में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली इफ डिसोसिएशन conditions are met, then graph shift towards right। तो भाई हर चीज़ लेट में होगा, उसका सैचुरेशन लेट में आएगा, वो सब चीज़ होगा, ठीक है। होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़ें जो जो यहाँ पे मेंशन है। अभी एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, ठीक है। ब्लड इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पता है तुम्हें। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसी ऑफ द ब्लड बाय फॉर्मिंग द हीमोग्लोबिन टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑल। द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाई डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ये भी तुम्हें बताया गया था कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज़ है वो 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्यूबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मेंशन हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे मेंशन हम पढ़ेंगे 20 to 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसीज वेयर, ये देखो 20-25%। हेमोग्लोबिन इज रेड इन कलर, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज, बताया गया। तो मेरा आरबीसी रेड होता है ड्यू टू दिस हीमोग्लोबिन ओनली, दिस इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी, ओके। देन ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बता दिया तुम्हें। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बता दिया तुम्हें पिक्चर बना के। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्राइमरी रिलेटेड टू द, भाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स, तुम्हें बता दिया गया यहाँ पे फैक्टर्स में कौन सा चीज़ क्या क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया गया है। ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा मैटर करता है, देन टेम्परेचर, H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड अल्कालाइल एंड pH, वो सब मैटर करता है, ठीक है। ये सब फैक्टर तुम्हें बता दिया गया है, वो नोट से पढ़ लेना। देन द सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये ऐसे ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्सपेरिमेंटली ऐसे ग्राफ फॉर्मेशन होता है, सिग्मोइड कर्व फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे सिग्मोइड कर्व, ठीक है। देन द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं इसे। एंड इज हाईली यूजफुल फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक, वो जो जो इफेक्ट हमें बता दिया गया कि कौन सा फैक्टर इफेक्ट करते हैं तुम्हारे वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करने में, डिसोसिएशन होने में, वो सब फैक्टर का लाइक इफेक्ट हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ कि क्या वो लेफ्ट में मूव कर रहा है कि राइट में मूव कर रहा है, ठीक है। इन द alveoli where there is high oxygen concentration, low carbon dioxide concentration, lesser proton like H+ concentration and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of the oxyhemoglobin, में बता दिया गया है। Whereas in the tissues where low oxygen concentration, high carbon dioxide concentration, partial pressure of carbon dioxide, high H+ concentration and higher temperature exist,
the conditions are favorable for the dissociation of the oxygen from the oxyhemoglobin. So this clearly indicates that oxygen gets bound to the hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues. तो भाई ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एसोसिएशन कहाँ होता है. ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहाँ होता है? एसोसिएशन होगा तुम्हारे एल्वियोली में, क्योंकि भाई वहाँ से ऑक्सीजन जो आया है वो उसको एसोसिएशन करके लेके जाके टिश्यू में डिलीवर करेगा ना. तो एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहाँ होगा? एल्वियोली में होगा. एंड डिसोसिएशन कहाँ होगा? डिसोसिएशन होगा तुम्हारे टिश्यूज में, उधर तुम्हारा ऑक्सीजन लाके टिश्यू में डिलीवर कर पाएगा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव मेंशन्ड हियर. देन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. तो भाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, तुम्हारा 100 ml ब्लड क्या करता है? 5 ml का हमारे ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज में अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में. अगर नॉर्मल तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, मतलब नॉर्मल काम कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे तो कुछ नहीं, नॉर्मल कंडीशन में 100 ml जो हमारा ब्लड है 5 ml डिलीवर करता है, 5 ml डिलीवर करता है. इसका मतलब ये ना कि वो 5 ml कैरी करता है. देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोज टू थिंग्स. 5 ml डिलीवर करता है मीन्स उसने ज़्यादा कैरी किया होगा तो भाई वो लाइक उतना डिलीवर करेगा ना. तो नॉर्मली क्या होता है हमारे 100 ml ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन रहता है. ठीक है, एंड 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन क्या करता है? 1.3 ml ऐसे कुछ हमारे ऑक्सीजन कैरी करता है. तो ऐसे करोगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे 100 ml ब्लड में क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 20 ml हमारे ऑक्सीजन रहता है. उसमें से वो 5 ml डिलीवर करता है. आउट ऑफ दिस 20 ml 5 ml डिलीवर्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में. अगर तुम कुछ स्टर्नस एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा डिलीवरी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक चीज़ आया है कि दो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हमारा 100 ml में कितना लाइक ऑक्सीजन रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में नॉर्मली कितना रहता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन oxygenated blood contains 20 ml of oxygen, whereas deoxygenated blood contains 15 ml ऑफ ऑक्सीजन. 5 ml डिलीवर कर दिया. ठीक है, नाउ यू गॉट इट.